जय सिया राम। आप सभी दर्शकों को राधे राधे। आज मैं आप सब लोगों को धोती कैसे पहनते हैं इसके बारे में, धोती पहनाने की विधि बता रहा हूँ। अधिकतर देखते हैं हम लोग पूजा पाठ अनुष्ठान में कहीं भी जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि यजमान जी लोग जो भी हैं वो पैंट पहन के ही या पैजामा पहन के ही हवन कर लेते हैं। तो यह सही विधि नहीं है। हमारे शास्त्रों में वाक्य आए हैं, देवो भूत्वा देवान यजेत, अर्थात कि देवता बनकर देवताओं की पूजा करनी चाहिए। और जैसे हम हॉस्पिटल में जाते हैं वहाँ की अपनी अलग ड्रेस रहती है, मरीज़ की अपनी अलग ड्रेस रहती है, डॉक्टर की वो कोर्ट में देखते हैं वकील की अपनी अलग ड्रेस रहती है। तो हम सब लोगों को भी जब पूजा पाठ धार्मिक अनुष्ठानों में कोई कार्य हम करते हैं तो उसमें हमारा एक निश्चित परिधान होना चाहिए। धोती ही पहनकर हमें पूजा करनी चाहिए। चाहे हम अपने नित्य की पूजा भी करते हैं तो वह भी धोती ही पहनकर करनी चाहिए, क्योंकि उसमें जो कांच लगाया जाता है वह कांच ही बहुत अनिवार्य है। वह कांच लगाए बिना हम देव पूजा के अधिकारी नहीं हो सकते, देवताओं का यजन करने का अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए आप सब लोग हमारी संस्कृति सभ्यता और इन सबको आगे रखने के लिए, आगे पीढ़ी को इन सबको देने के लिए धोती का उपयोग, तिलक का उपयोग, कंठी का उपयोग, सूत्र का, जनेऊ का उपयोग, शिखा शिखा आजकल होती नहीं है तो सब कुछ ये सब हम सब लोग इसका ध्यान रखें। ये सब हमारे पास होना चाहिए, शिखा सूत्रधारी। अब धोती के बारे में आपको बता रहा था, तो धोती कैसे पहनते हैं इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों ये है, देखिए दोस्तों मेरे पास धोती, शुद्ध सूती धोती। इसको पहनने की विधि मैं आपको बता रहा था कि धोती पहन के कैसे हम करें। तो सबसे पहले जो मैंने ये पहनी है इसको लुंगी कहते हैं दक्षिण की भाषा में, अधिकतर दक्षिण वाले उसको पहनते हैं। तो इसको आप पहले, सबसे पहले आप जो भी पहने तो उसको वो करके ये इस प्रकार से सबसे पहले धोती को खोल लें। धोती को खोलने के बाद एक कोई किनारा ले लें उसका, उसको ये करके ऐसे पीछे करके जो आपका दहना बायां पैर है उसको उसकी तरफ थोड़ा सा कम छोड़ें, और जो बायां दहना पैर है दहना पैर की तरफ थोड़ा ज़्यादा छोड़ें। जब कांच लगाई जाती है वो कौन सा बाएं पैर के साइड होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले आपकी जो इच्छा है, जो अपने अनुसार इसमें गांठ लगा लें। ये गांठ है, सरल से जो गांठ लगती है। और वैसे शुद्ध जो धोती होती है तो उसको बिना गांठ की ही पहनी जाती है, लेकिन अभी मैं आपको बताने के लिए, और मैं भी वैसे अधिकतर गांठ लगा के ही पहनता हूँ। तो ये हमने गांठ लगा ली इस पर। उसके बाद जो हमारे जो छोटा हिस्सा था बाएं पैर का, उसको हम ऐसे मोड़ लेंगे पीछे जाके। ये देखिए, इसको कहते हैं कांच कहते हैं, जो पीछे लगाया जाता है। तो जब तक हम ये कांच नहीं लगाते तब तक हम देव पूजा के अधिकारी, और तो और हमें कोई कार्य हम कर तो लेते हैं पर उसका अधिकार हमें प्राप्त नहीं होता और उसका हमें फल प्राप्त नहीं होता, ऊपर से अपराध और लगता है जब तक हम ये कांच न लगा लें। तो इस प्रकार से ये बन गया। ये पीछे आप अपने अनुसार देख लें, ये बहुत बढ़िया हो गया। इसको आप पीछे डाल लें अपने अनुसार, ये करके ये कर लिया। अब जो हमारा दहना पैर था इसमें करके दाहिने पैर की तरफ जो हमने छोड़ा था उसको भी ऐसे एक बार आप बढ़िया से फोल्ड कर लें आपस में। अभी मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये करके ऐसे कर दिया, इसको यहाँ डाल के ये बन गई धोती। ऐसी पहन, ये सबसे सरल है। अब इसमें एक उपाय और हो सकता है कि जैसे हम अपनी सुविधा अनुसार जिसको जो अच्छी लगती है तो ये करके बहुत अच्छा वो बना सकते हैं इसमें। ये जैसे ये है, इसको ये ऐसी धोती मैं अधिकतर पहनता हूँ क्योंकि मुझे ये अच्छी लगती है बहुत, इसमें राजा महाराजा वाली फीलिंग आती है। तो ये तो हो गया सबसे अच्छा। ये दो धोती आप देख रहे होंगे। अभी इसमें मैं आपको, ये बहुत अच्छी बन गई। अब इसमें एक प्रकार से और है जो इसी में कर सकते हैं आप, इसमें हमें कोई दूसरा नहीं करना। जैसे ये था पहले यहाँ तक था, तो इसी को ऐसे करके आप इधर से लेके ऐसे ले आ करके ये करके यहाँ डाल सकते हैं। तो ये भी एक फूल प्रकार का ये नीचे बन जाता है इधर।
ये देखिए, ये भी एक प्रकार है धोती का। आप तो जो आपको जो अच्छा लगे आप उसी प्रकार से करिएगा। और ये है कि विशेष आप अनेक प्रकार से धोती पहन सकते हैं, लेकिन ये जो है सबसे सरल विधि है, इसलिए मैंने आपको यही बताया। और आप लोग भी, सब लोग अपने धोती पहनना और पूजा पाठ, तिलक, कंठी, माला और जनेऊ ये सब ज़रूर धारण करें, क्योंकि यही हमारी पहचान है। और यह वैज्ञानिक शास्त्रीय भी है, शास्त्रीय होने के साथ साथ वैज्ञानिक भी है। हमारे जो अनेक रोग होते हैं, अनेक चीज़ होती हैं, उन सब से हमें छुटकारा भी मिल सकता है। ठीक, जय सिया राम, राधे राधे।